नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड और पराग मिल्क के शेयर्स के बारे में। क्वार्टर वन से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट है और साथ ही साथ अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं या इस स्टॉक को बाय करने की योजना बना रहे हैं तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आपको इस स्टॉक में क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग नए हैं उनको बताऊंगा कि कंपनी देखिए करती क्या है। तो देखिए बिना समय गवाए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि कंपनी में क्या टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 5 दिनों में इस स्टॉक ने 11% के रिटर्न बना कर दिए हैं। आज से 4 दिन पहले हमारा वीडियो आया था इसके ऊपर, जहां पर हमने आपसे क्लियर कट कहा था कि ये बेस्ट टाइम है इसको स्टॉक को बाय करने का। आप यहां पर बाय कर चल सकते हो। जो टारगेट हमने देखिए दिए थे वो ऑलरेडी अचीव यहां पर हो चुके हैं। अब जो लोग हमसे पुराने जुड़े हैं उनको पता होगा कि इस स्टॉक को हम करीब 50 रुपये से 60 रुपये के प्राइस से लगातार कवर करते आ रहे हैं और हर बार आप लोगों को हमने इसको सिर्फ बाय करने की सलाह यहाँ पर दी थी। रिजल्ट आपके सामने है। आज स्टॉक 142 रुपीज़ के प्राइस के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इस कंपनी की बात करें तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड प्राइमरी इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन मटेरियल एंड केमिकल्स में। उसके अलावा ये इंडिया की नंबर 1 कोल पिच मैन्युफैक्चरर कंपनी है। जिसके अलावा ये सिर्फ ओनली एक एकलौती ऐसी कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है एडवांस्ड कार्बन मटेरियल इंडिया के अंदर। इसके अलावा ये लार्जेस्ट प्लेयर है नेफेथलीन और एसएनएफ के अंदर। तो ये जो चीज़ें हैं ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, जिसके अंदर कंपनी एक देखा तो मोनोपोली यहाँ पर देखिए तो काम करती नज़र आ रही है। उसके अलावा सेल्स देखें तो 1806 करोड़ से बढ़कर इनकी सेल्स 4000 करोड़ के आसपास की हो चुकी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका 10% के आसपास एक एवरेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उसके अलावा यहाँ अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो इनका नेट प्रॉफिट 205 करोड़ से बढ़कर 216 करोड़ रुपीज़ का आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अगर आप देखें 2022-21 में ये काफ़ी ज़्यादा घट चुका था। तो जैसे ही इनके यहाँ पर नेट प्रॉफिट में हमको ग्रोथ दिखाई दी, इनके शेयर्स के प्राइस में भी हमको ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें ईपीएस तो ईपीएस भी हमको उनका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये कंपनी डिविडेंड भी आपको यहाँ पर समय समय पर देती हुई नज़र आ रही है। अब इसकी अगर हम कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखें तो बीते 5 सालों में 16% के सीएजीआर से ग्रोथ दिखाई है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखें तो 3 सालों में 43% के आसपास की तेज़ी दिखाई है। 5 साल में डेटा देखें अगर 3% का दिखाई दे रहा है। इसका रीज़न मैंने बताया कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था, प्रॉफिट नहीं कमा पाती कंपनी, जिसकी वजह से यहाँ पर इनका स्टॉक काफ़ी समय तक कंसोलिडेट भी यहाँ पर करता रहा। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो देखिए नेगेटिव था इनका 5 साल का डेटा, 3 साल में 5% और इस साल जो ट्रेलिंग 12 मंथ है 317% के सीएजीआर से यहाँ पर इन्होंने अपने प्रॉफिट ग्रोथ को बढ़ाया है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बात है इस कंपनी के लिए। अब अगर हम यहाँ पर देखें रिटर्न ऑन इक्विटी तो लास्ट 3 साल में 6% का सीएजीआर और उसके अलावा यहाँ पर लास्ट इस साल यानी कि जो अब लास्ट साल ये गया है 2021-22 का आपका 2022-23 का, वो यहाँ पर 12% का हमको दिखाई दिया है। अब बात आती है कंपनी के फंडामेंटल्स की तो रिजर्व देखिए आप लगातार बेसिस पर कंपनी रिजर्व को बढ़ा रही है। उसके कंपैरिजन में यहाँ पर इनका डेप्थ जो है वो 842 करोड़ का दिखाई दे रहा है। उसके अलावा इनके एसेट्स भी हमको यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। अब यहाँ बात ये आती है कि इस स्टॉक में देखिए टारगेट क्या दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आप इनका एक जो लेवल देखें जो 19 नवंबर 2018 को आपको दिखाई दिया था, एक मेजर रेजिस्टेंस था यहाँ पर इनका 148 का, तो उसको यहाँ पर टच करने की कोशिश स्टॉक करता हुआ नज़र आ रहा है। 2019 में इन्होंने इस लेवल को टच करने की कोशिश की थी और उसका एक 133 का एक जो रेजिस्टेंस था वहाँ पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया, जहां पर एक ज़बरदस्त गिरावट दिखाई दी। उसके अलावा उसके बाद यहाँ पर काफ़ी समय तक स्टॉक एक रेंज बाउंड रहा, रेंज काफ़ी समय तक एक रेंज पर कंसोलिडेट करता रहा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी हमको बढ़ते हुए नज़र आए हैं और यहाँ पर अच्छे खासे कैंडल भी यहाँ पर बनती दिखी नज़र आई है। तो जो जो क्लियर कट संकेत दे रही है कि यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर आपको फर्दर तेज़ी के चांसेस दिखाई दे सकते हैं। जो टारगेट यहाँ पर रहने वाले हैं वो पहला टारगेट है 148 का। तो 148 के लेवल को अगर यहाँ पर सस्टेन करता है, होल्ड करता है, तो आने वाले समय में आपको 155 रुपये से लेकर 170 रुपीज़ तक के टारगेट इस स्टॉक में दिखाई दे सकते हैं। स्विंग ट्रेड के लिए बाय किया हुआ है तो एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है, जो यहाँ पर रहने वाला है 132 रुपीज़ का। तो ज़रूर ये सारे जो लेवल्स हैं इसको आप नोट डाउन कर रख लीजिएगा। उसके अलावा इनके क्वार्टर वन की बात करें तो 18 जुलाई को उनके क्वार्टर वन के नंबर्स आ रहे हैं। नंबर देखने काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। नंबर्स अगर अच्छे आएंगे तो यहाँ पर जो टारगेट मैंने बोले ईजिली मिलेंगे, और अगर ज़रा सा भी स्टॉक में जो नंबर इनके फ्लैट आए या थोड़ा सा गिरावट भी आई
तो यहाँ पर इनके अंदर हमको अच्छी खासी गिरावट भी दिखाई दे सकती है। तो अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो एक अच्छा मौका रहेगा कि आपको नीचे के लेवल पे स्टॉक को बाय करने का मौका मिल सकता है। अब ये देखिए, देखते हैं 18 जुलाई को मार्केट में नंबर इनके कैसे आते हुए दिखाई देते हैं। उसके अलावा शेल्बी के नंबर भी 20 जुलाई को आते हुए नजर आएंगे, जिसका वीडियो भी मैंने बना रखा है। अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो इस स्टॉक को भी आप लोग फोकस में रख सकते हो। इसके नंबर भी उम्मीद है कि नंबर यहाँ पर अच्छे आए। अब हम बात करें LNTFS की, LNT फाइनेंस। तो LNT फाइनेंस भी आप लोगों को पता होगा कि 100 रुपीज़ के प्राइस के आसपास आप लोगों को बाय करने की सलाह दी थी, और यहाँ पर उसके बाद 140 रुपीज़ तक के हाई भी यहाँ पर हमको लगते हुए दिखाई दिए थे। तो जिन लोगों ने भी 100 रुपये के प्राइस पर इस स्टॉक को बाय किया था, आई होप यहाँ पर अच्छे खासे प्रॉफिट भी आप लोगों ने बनाए होंगे। तो इनके नंबर भी 19 जुलाई को आ रहे हैं, तो इस स्टॉक को भी आप लोगों को रडार पर रखना है। अब बात करते हैं पराग मिल्क। पराग मिल्क में देखें तो इंट्राडे के अंदर हमको फ्राइडे के दिन करीब करीब 141 रुपीज़ 45 के हाई लगते हुए दिखाई दिए। क्लोजिंग दी है 136 137 के प्राइस के आसपास। जहां पर अगर हम देखें तो बीते कुछ दिन पहले 16 जून को हमने यहाँ पर, आप सभी को पता होगा, वीडियो भी हमारा आया था 16-17 तारीख को, जहाँ पर 112 के प्राइस पर आप लोगों को बाय करने की सलाह भी दी थी। और जो टारगेट हमने दिए थे, फर्स्ट टारगेट 117 के टारगेट रिवाइज किए थे, 130 तक के किए थे। उसके बाद अभी फिर से इसके टारगेट हम रिवाइज कर रहे हैं। तो अगर जो लोग इसके नंबर्स देखें, अगर जो लोग देखिए नए हैं जो आज आए हैं चैनल के ऊपर हमारे, तो इनके नंबर्स भी देखिए तो रेवेन्यू बढ़ा है, नेट इनकम बढ़ी है, और इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से इस स्टॉक में भी हमको अच्छे खासे तेज़ी दिखाई दी है। बीते एक महीने में स्टॉक ने करीब करीब 24% के रिटर्न बना कर दिए हैं अपने निवेशकों को, वहीं पर एक साल में 48% के। तो एक राउंडिंग बॉटम बताओ नज़र आ रहा है, जहां पर अगर एक साल का देखें तो उच्चतम स्तर पर यहाँ पर स्टॉक ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर बात आती है टारगेट की। तो देखिए, सबसे पहले अगर देखें तो उनके वॉल्यूम में भी हमको अच्छी खासी तेज़ी दिखाई दी, 113% से इनके वॉल्यूम बढ़े थे, और यहाँ क्लोजिंग दी है 136 रुपीज़ 85। तो इस लेवल को बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को। अगर आप यहाँ पर देखें तो 136 इसका एक तो मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर रहने वाला है, एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम भी करने वाला है था। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्योंकि स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, तो अब यही आपको स्टॉप लॉस के तौर पर काम करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर चलना है इस स्टॉक के अंदर, वो रहने वाला है आपका 134 रुपीज़ का। उसके अलावा अगर यहाँ पर तेज़ी बनी रहती है तो इस स्टॉक के अंदर आपको आने वाले समय में 155 रुपीज़ तक के टारगेट भी दिखाई दे सकते हैं। अगर इस लेवल को सस्टेन करता है तो आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर आपको 165 रुपीज़ तक के टारगेट भी दिखाई दे सकते हैं। तो ज़रूर अगर आप एक ट्रेडर्स हो तो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन स्टॉक्स को फोकस में रख सकते हो। उसके अलावा देखिए, कोई भी निवेश करने से पहले आप लोग एक बार खुद की रिसर्च अवश्य कर लें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है किसी भी स्टॉक को लेकर कर। तो मेरी सलाह है कि जो भी आपकी वित्तीय सलाहकार यानी कि फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, उनकी सलाह भी ज़रूर आप लोग एक बार ले लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी मैंने बातें शेयर करी हैं ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।